हमारे जो ग्रैंडफादर थे मतलब मेरे आजा जी जी 1910 में जनवरी 1910 में जी फिजी ग्रिमिट प्रथा के नीचे काम करने के लिए गए। जी और ग्रिमिट के समय वो 5 वर्ष की होती थी। उसके बाद में उसको मौका दिया जाता था, अगर आप इंडिया लौट कर आना चाहते हैं जी 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 फिजी में सेटल होना चाहते हैं तो उन्होंने चुना कि वो फिजी में ही रहना चाहते हैं। जी तो फिर वहाँ वो सेटल हो गए और उनके शादी हो गई, उनके बच्चे हुए और उसके 4 बेटे थे। उसमें से जो सेकंड एल्डेस्ट बेटा था जी वो जी मेरा पिताजी था। जी जी और फिर हम 4 भाई हुए जी और उस 4 भाइयों में से सबसे छोटा मैं हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चले, जब हम देखते अपने जो फैमिली रूट्स है उनकी तरफ जब हम जाते हैं जी तो एक जगह पर आकर रुक जाता है, हमको मिलता नहीं है ना। जी तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने जो बुनियाद है उसके बारे में क्यों ना हम जानकारी हासिल करें। तो ये दूसरी ट्रिप है हमारे इंडिया की, तो इस मर्तबा हमको मौका मिला। जैसे यहाँ पर आप मनाते हैं दिवाली, रामनवमी, ये सब हम वहाँ पर मनाते हैं, सब मनाते हैं। मतलब पूरी तरह से आप यहाँ हम सनातनी हैं। आप यहाँ पर रामायण इत्यादि की पाठ करते हैं, हम भी वहाँ पर रामायण इत्यादि के पाठ करते हैं। भजन कीर्तन यहाँ भी होता है, हम भी वहाँ भजन कीर्तन करते हैं। यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के समारोह हो रही थी। जी जी तो हमारे देश में वो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा था। अच्छा हम सब लोग टीवी से जुड़े थे और देख रहे थे कैसे कैसे हो रहा है, लाइव और देख रहे हम लाइव देख रहे थे। हमारे यहाँ से कुछ पत्रकार आए थे और कुछ लोग वैसे भी अपने अपने खर्च में आए थे उस समारोह में भाग लेने के लिए। खास नमस्कार दोस्तों, राम राम। आज हमारे बीच 7 समुंदर पार से लोग आए हुए हैं और अपना गांव ढूंढते हुए आज यहाँ रामनगर धौरहरा आए हैं। और आज के हमें लगता है 100-200 साल पहले इनकी जो पीढ़ी थी वो यहाँ से 7 समुंदर पार फिजी गई हुई थी, क्योंकि फिजी में भी अंग्रेज़ों का शासन था, इंडिया में भी अंग्रेज़ों का शासन था। तो यहाँ से इनके जो पूर्वज थे वो फिजी गए हुए थे और इनको अपनी यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन ये खोजते खोजते जो है यहाँ अयोध्या पहुँचे हैं। इनको एक कागज़ मिला और उसमें लिखा था रामनगर धौरहरा और थाना रौनाही। तो उसी के माध्यम से आज ये रामनगर धौरहरा पहुँचे हैं। यहाँ हमारे जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं आदरणीय भूपेंद्र सिंह बल्ले भैया के माध्यम से इस गांव में पहुँचे हैं। और अभी तक इनको जो है पता नहीं चल पाया है, इनका घर गांव तो पता चल गया है। तो अभी बल्ले भैया जो है स्वयं इनको लेकर गांव में जाएंगे, पता करेंगे कि इनके जो पूर्वज थे वो किस खानदान से थे, किस घर से थे। बहुत ही दिलचस्प कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है, अभी अपने आप बताएंगे। भैया क्या नाम है आपका? सुनील देव चौधरी। भैया का नाम सुनील देव चौधरी है, उनके साथ दूसरे भैया भी हैं, क्या नाम होगा? जितेंद्र लाल। जितेंद्र लाल जी हैं। मैं तो सबसे पहले इनका अयोध्या की धरा पर स्वागत करता हूं, क्योंकि हमारे ही परिवार से हैं। ठीक है, विदेश में गए लेकिन इनको कहीं ना कहीं अपनी जन्मभूमि की जो है याद आई कि हमारे पूर्वज कहाँ के थे, उसको देखा जाए। और तो भैया का तो गांव मिल गया, लेकिन ये जो बड़े भाई खड़े हैं इनको भी अभी इनका गांव नहीं पता चल पाया है कि ये किस गांव से हैं। तो भैया थोड़ा सा बताइए आगे का, कैसे आप लोग फिजी कैसे पहुँचे और आपके पूर्वज कैसे पहुँचे? ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। हमारे जो ग्रैंडफादर थे मतलब मेरे आजा जी जी 1910 में जनवरी 1910 में जी फिजी ग्रिमिट प्रथा के नीचे काम करने के लिए गए। जी और ग्रिमिट के समय वो 5 वर्ष की होती थी। उसके बाद में उसको मौका दिया जाता था, अगर आप इंडिया लौट कर आना चाहते हैं फिजी में सेटल होना चाहते हैं तो उन्होंने चुना कि वो फिजी में ही रहना चाहते हैं। तो फिर वहाँ वो सेटल हो गए और उनके शादी हो गई, उनके बच्चे हुए और उसके 4 बेटे थे। उसमें से जो सेकंड एल्डेस्ट बेटा था वो मेरा पिताजी था। जी जी और फिर हम 4 भाई हुए और उस 4 भाइयों में से सबसे छोटा मैं हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चले, जब हम देखते अपने जो फैमिली रूट्स है उनकी तरफ जब हम जाते हैं जी तो एक जगह पर आकर रुक जाता है, हमको मिलता नहीं है ना। जी तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने जो बुनियाद है उसके बारे में क्यों ना हम जानकारी हासिल करें। तो ये दूसरी ट्रिप है हमारे इंडिया की, तो इस मर्तबा हमको मौका मिला। लेकिन आपके मन में एक कहीं ना कहीं चाह थी कि हम अपनी गांव को जाने और पहचाने। बिल्कुल। तो क्या आने वाले समय में आप परिवार के साथ भी घूमने के लिए आएंगे हम लोगों के बीच में? जरूर, अगर हमारा जो परिवार यहाँ मिल जाता है तो क्यों ना हम यहाँ क्यों नहीं आएंगे। और फिर हम जरूर आपका अपने यहाँ भी आमंत्रित करेंगे, आपको बुलाएंगे। तो
आप वहाँ पर आ भी सकते हैं घूमने के लिए, आपके परिवार वहाँ रहेंगे ना। आप सौभाग्यशाली हैं, कम से कम अयोध्या जो कि देश और दुनिया के लोग जहाँ आना चाहते हैं, वहाँ आपके पूर्वज जन्म लिए थे, जो कि भगवान श्री राम की नगरी कही जाती है। और भैया भी चूँकि प्रयास में है कि इस बार जो है वो भी प्रयास करेंगे कि उनका भी पैतृक गांव मिल जाए। और मैं अब सीधा जो है गांव की तरफ चलते हैं और गांव में पता करेंगे कि इनका जो खोया हुआ परिवार है वो कैसे मिलेगा। जो वहाँ बुजुर्ग होंगे वही लोग बता पाएंगे। क्या नाम था आपके बाबा जी का? निचई नाम था। अच्छा, उनके जो भाई यहाँ रहते थे उनका भी नाम आपने कागज में दिखाया? ब्रिजपाल। इनके जो बाबा थे बेचई थे, जो यहाँ से फिजी के लिए गए थे, और उनके जो भाई थे, इनके पास जो कागज हाथ लगा था, उनके भाई जो ब्रिजपाल है, वो यहीं गांव में ही रहते थे। तो अभी हम लोग चलेंगे बल्ले भैया। 1910 की कहानी। 1910 की कहानी। वहाँ फिजी में और इंडिया में कैसा लग रहा है आपको? हमें ऐसे लग रहा है कि हम अपने घर पे ही हैं। बातचीत जो हम कर रहे हैं, हमारा जो लैंग्वेज है सेम है। थोड़ा जगह जगह के लैंग्वेज में थोड़ा बड़ा वो होता है, लेकिन सब बराबर हम समझते हैं। अच्छा। हमारे भाषा आप लोग बराबर समझते हैं। तो और फिर जो मेल मिलाप, जो प्रेम भाव आप लोगों ने दर्शाया। अभी मैं गूगल पे सर्च कर रहा था, फिजी की आबादी मुश्किल से हमें लगता है कि 10 लाख दिखा रहा था 2021 में, जो कम है, 10 लाख से भी कम है जी। तो 10 लाख तो हमारा जो अयोध्या जिला है, इसकी आबादी मुझे लगता है अध्यक्ष जी, हमें लगता है 25-26 लाख है। जो हमारा अयोध्या जिला है उसकी आबादी 25 लाख है करीब, और उससे भी छोटा देश है फिजी, लेकिन बहुत ही धनी देश है। और मुझे लगता है कि छोटा देश भले है, लेकिन हमें लगता है वर्ल्ड में उसकी एक पहचान भी है। और वहाँ की क्या क्या खासियत है फिजी की? फिजी का खासियत यह है कि वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अच्छा, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वहाँ का जो मौसम है, क्लाइमेट ट्रॉपिकल है। यहाँ भारत से भी लोग जाते हैं वहाँ पर घूमने के लिए। और साथ साथ में जो किसी को हमारी जो वहाँ के रहन सहन है, जो हमारा वहाँ का कल्चर्स है, वो मिलता जुलता है। जो हम धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, हमारा जो पर्व इत्यादि आता है, वो सब जैसे यहाँ पर आप मनाते हैं दिवाली, रामनवमी, सब हम वहाँ पर मनाते हैं। सब मनाते हैं। मतलब पूरी तरह से आप यहाँ, हम सनातनी हैं। आप यहाँ पर रामायण इत्यादि की पाठ करते हैं, हम भी वहाँ पर रामायण इत्यादि के पाठ करते हैं। भजन कीर्तन यहाँ भी होता है, हम भी वहाँ भजन कीर्तन करते हैं। तो और जो हमारा जो डाइट है, आप का जो स्टेपल फूड है यहाँ पर, चावल और रोटी, वही हमारा भी है। साथ में जो सब्जी आप खाते हैं, दाल इत्यादि, वही हमारा भी है। पूजन को करना है। अच्छा, वहाँ भी ब्राह्मण है ये पूजा पाठ करवाने? जी हाँ, और ब्राह्मण के वहाँ पर एक संस्था भी है, ब्राह्मण पुरोहित सभा भी है। जिस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, अभी राम मंदिर का चूँकि 500 वर्षों का जो है कठिन संघर्ष हुआ, राम जन्मभूमि चूँकि जहाँ पे आप अयोध्या आए हुए हैं, अभी आप दर्शन भी किए हैं वहाँ अयोध्या का, तो वहाँ भगवान राम के अस्तित्व पे यहाँ के कुछ नेताओं ने सवाल किया था कि राम तो काल्पनिक है, राम वास्तविक नहीं है। तो ठीक है, वो सारी चीज़ें थी। 500 वहाँ चूँकि मंदिर तोड़ करके जब बाबर आया था बाहर से, उसने जो है मस्जिद बना दी थी। तो उसका एक लंबा संघर्ष चला, लगभग 500 सालों का। और संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि नहीं, वहाँ जो खुदाई हुई और वहाँ अवशेष मिले, वो सारे मंदिरों के अवशेष मिले। वहाँ भव्य मंदिर जो बन चुका है, आपने दर्शन भी किया। आपको सनातनी होने का गर्व महसूस होता है क्या? बिल्कुल। जब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के समारोह हो रही थी, जी जी, तो हमारे देश में वो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा था। अच्छा, हम सब लोग टीवी से जुड़े थे और देख रहे थे कैसे कैसे हो रहा है, लाइव देख रहे थे। हमारे यहाँ से कुछ पत्रकार आए थे, और कुछ लोग वैसे भी अपने खर्च में आए थे उस समारोह में भाग लेने के लिए। खास दिन तो नहीं पहुँच पाए क्योंकि वहाँ पर टाइट सिक्योरिटी था, अन्य रेस्ट्रिक्शंस थे वहाँ पर। तो उससे पहले लोग आए, दर्शन करते थे और वीडियो बनाकर छोड़ते थे, इंटरव्यूज़ लेते थे पीपल लोग के। तो इस प्रकार से हमने वहाँ से हम यहाँ से कई हजार मील दूर हैं, लेकिन वो अयोध्या और जो खासकर जो सनातन का जुड़ाव वो हमारे दिल के करीब है। अच्छा, आप 4 भाई हैं? हम 4 भाई। 4 भाइयों में छोटे भाई आप हैं? 4 भाई में आपके चारों भाइयों का नाम? पहला बड़ा भाई का नाम अनिल, दूसरा का नाम सुरेश, तीसरा का नाम जयनारायण,
और मेरा नाम सुनील। नाम भी यहीं से है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे पास तो सिर्फ एक बेटी है अच्छा, और फिलहाल वो छोटी है क्या? छोटी नहीं है वो, हाँ छोटी है, यूनिवर्सिटी पढ़ रही है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, 4th ईयर में है अभी। 2 साल और बचा है तो फिर वो। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हम लोगों को कि डॉक्टर बन जाए जल्दी। शादी विवाह कैसे करते हैं आप लोग वहाँ पे आपस में या सनातनी जो हम सनातन हैं तो हम सनातनी नहीं, धर्म। वहाँ जैसे ये कि इसी जाति में इसी बिरादरी में जी हाँ, उसी तरह से होता है, लेकिन अब कुछ इंटर मैरिज भी होता है, लोग कभी प्रेम कर बैठते हैं ना, वो तो अलग चीज़ है। वो अलग है ना। तो सनातन के प्रेम हिसाब से हो- वहाँ भी फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को, जैसे यहाँ पे सारी ज्यादातर चीज़ें- जो मजहब के जो लोग हाँ, हैं हाँ। कोशिश करके वो उसमें- उसी तरह से रहा है, वो तो हर जगह कहीं भी हो सकता है। और सिर्फ फर्क इतना है कि कुछ जगह पर अरेंज मैरिज होता है, कहीं कहीं पर लव तब मैरिज बच्चों होता के मन में भी आस रहता होगा अयोध्या आने है। और का, अब इंडिया तो आने हम का। अपने बच्चों को बताते हैं कि भैया आप पढ़ रहे हैं तो आप अपना पार्टनर चुनिए,